हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। या अली या अली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जितने पीछे बैठे हुए हैं मैं उन सबों के माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। आप लोग उठ के आगे आ जाइए। जितना चल के आप आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नाम-ए आमाल में लिख लेगा। आ जाओ, जो लोग पीछे हैं ज़रा वो आगे आ जाएं, आगे की कुर्सियां खाली। और जो लोग सड़क पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वार्ड मेंबर में भी नहीं जीत सकते। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो वो आ जाएं। क्या बात है, आ जा मेरे लाल, आ जा। मैं भी तुझे भी माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ। जल्दी जो लोग खड़ा है छुच्छुर की तरह रोड पर, उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए। अरे तुम्हारे घर के सामने बेशर्मा का पेड़ है क्या? इतनी बेहयाई पर तुला है कि मेरी नजर को खता में डाल रहा। वो एक आध दो बुजुर्ग पीछे छूट गए। अगर ये आज छूट जाएंगे तो कल जन्नत में भी ऐसे ही जाने में कहीं छूट गए तो हश्र क्या होगा। अरे आ जाइए, पीछे जो दो चार आदमी बैठे हैं आ जाइए, करम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। हाय हाय हाय। अब बोलिए, तकलीफ सुनने के मूड में है या नहीं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते। जाहिर है जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं सुना भी नहीं सकता। अब कितने लोग सुनना चाहते हो वो या हुसैन कहते हुए हाथ उठा लो और जोर से बोलो या हुसैन। मौला रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने इमाम हुसैन का नारा लगाया है, सबों के बाजू में शब्बीरी कुव्वत अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम। मैं दुआ करता हूँ मौला, जिस ख्वाजा की बारगाह में तूने एक नाबीना की बीनाई लौटा दी, इस नाबीना की भी बीनाई लौटा दे। जोर से बोलिए आमीन। एक नाबीने ने हजारों बीनाओं को चैलेंज किया है कि मैं नाबीना होकर अल्लाह की किबरियाई बयान करता हूँ। अगर तेरे सीने में दम है तो तू भी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको सलामत रखे। मैं बानिए मदरसा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान की लिए दुआ गो हूँ कि मौला उनकी तुरबत पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश करता। उनके साहबजादगान को मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि बाप ने जो राह बनाई है उस राह पर मीनारा तामीर करने का अहद मुसम्मम किया। यानी अलहाज मास्टर मोहम्मद शमसुद्दीन साहब और शमसुल हक साहब, अल्लाह ताला शम्स भी बनाए, हक भी बनाए और शम्सुल हुदा भी हो तो हिदायत का सूरज बना दे। ज़रा जोर से बोल। इन्होंने बड़ी मेहनत तगो दौर और हमारे मुक़द्दस उलमा और असातिज़ा सबों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन एक परांती के मुसलमानों बहुत ज़माने के बाद ज़रूर कादरी परांती में आया है। मुझे याद है कि 15 साल पहले मैं आया हूँगा। उस वक्त मेरी जवानी की वो मंजिल नहीं होगी जिस वक्त बड़े बड़ों के कलेजे मेरे जुमलों से फट जाया करते थे। अब इस वक्त मैं बुढ़ापे की मंजिल में कदम रख चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा करम कीजिए। मगर मैं पूछना चाहूँगा परांती के लोगों से, क्यों मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने मदरसा कायम किया? जो लोग उनके साथ थे वो जवाब दें। आखिर उन्होंने मदरसा कायम क्यों किया, उसकी वजह क्या थी? तो आप कहोगे कि इल्म की रोशनी को फैलाना मकसूद था। मैं सवाल कायम करूंगा, अल्लाह जिसे दौलत देता है, जिसे सरवत देता है,
जिसे जाहो हशमत देता है, जिसे माल देता है, वो लोहे का कारखाना खोलता है, वो स्टील का कारखाना खोलता है। अब्दुल लतीफ साहब ने लोहे का कारखाना और स्टील का कारखाना नहीं खोला है, खोला है तो मदरसा लतीफिया खोला है। जरा जोर से बोल। आखिर उसकी वजह क्या है? तो हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे, अज़हरुल कादरी जो दुनियादार होता है वो लोहे का कारखाना खोलता है, और जो दीनदार होता है वो इल्मे मुस्तफा का कारखाना खोलता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पराती का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला। एक भी पराती का आदमी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा। अगर बोल रहे हैं, अगर हाथ सलामत है तो मेरे नाम पर क़यामत तक मत उठाना। मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे नाम पर बहुत हैं, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में अज़हरुल कादरी के नाम पर हाथ उठाने वाले लोग। पराती के लोगों मत उठाओ। अगर तेरे सीने में नबी की मोहब्बत है तो दोनों हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोलो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जोर से बोलिए आमीन। हजरत आपका इसमें शरीफ नाम बोलिएगा, मोहम्मद हुसैन, नाम बड़ा प्यारा। ये बिल्कुल उस वक्त से मुराकबे में पड़े, लग रहा है कि हम लोग पराती में हैं, ये मदीना शरीफ पहुंच गए हैं। मगर मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा, अब्दुल कादरी सुन, हमारे मुल्क में जो कारखाने खोले जाते हैं उसमें दो तरह के माल तैयार होते हैं। एक माल फौरन कंट्री जाता है, एक माल मेरे मुल्क में रहता है। बता मौलाना अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमान ने और उनके हम नवाओं ने ये मदरसा लतीफिया खोला है, जिसे तुम इल्मे मुस्तफ़ा का कारखाना कहते हो। यहाँ भी दो तरह के माल तैयार होंगे। हमने उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला। मुफ्ती शमशाद मिसबाही खड़े हो गए, फरमा उठे, हाँ, एक माल को आलिमे दीन कहते हैं और दूसरे माल को हाफिज़े कुरान कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक सवाल है मुफ्ती शमशाद साहब से, आज कौन सा माल पेश कर रहे हैं आप? आज कौन सा माल है आपके पास? कहा आलिमे दीन। मैंने कहा तादाद कितनी है? कहा 4। अगर आपकी 4 अंगुलियां उठी हो तो चारों अंगुलियां उठा के जरा बताओ कितनी तादाद है फारिग होने वाले आलिम की। अरे जोर से बोलो, जोर से। मैंने कहा हजरत 4 ही क्यों पैदा फरमाया आपने? 5 क्यों नहीं बनाया? 6 क्यों नहीं बनाया? जवाब होगा अज़हरुल कादरी, आने वाले दिनों में 6 क्या, अल्लाह ने चाहा तो 11 तक आलिम पेश करूंगा, लेकिन मैंने 4 इसलिए बनाया है कि मेरे नबी के जो यार हैं वो भी 4 हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला। वाह वाह वाह, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो नबी के यार हैं वो कितने हैं? जरा जोर से बोलो। अगर अंगुलियां सलामत हो तो उठा देना, ताकि तुम्हारी अंगुलियों के सारे रेशे कल मैदान महशर में गवाही दे दे। जोर से बोलो, नबी के यार कितने हैं? मैंने कहा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, इन्होंने नबी के यार की निस्बत 4 तो बता दिया,
मगर इस कौम को जो 4 हाफिज कुरान दिया है, कहा मेरी कौम का हर आलिम जब खड़ा होता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद ताज़ा करता है। जरा जोर से बोलो। देख बेटा, अगर साउंड तुम्हारा अप डाउन होता रहा तो मैं अपनी वो टेक्निक भी इस्तेमाल करूंगा जो आज भी कलकत्ता में बड़े बड़े साउंड वाले हाथ जोड़ के कहते हैं कि वो मोटा वाला मौलाना आया है तो मेरा माइक मत। जहां करीब होता हूं तो ये पस हो जाता, मेरी आवाज की झमक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है। ये तो हिंदुस्तान का टॉप क्लास का माइक है जिसको नौशाद एंड को कहते हैं। हमने इसको सिक्किम में भी देखा, लुधियाना में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, जबकि वहीं से सारे आलात आते हैं, मगर वहाँ चूंकि इनकी सेटिंग इतनी अच्छी होती है कि लोगों ने लुधियाना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं बुलाया। अल्लाह ताला इस माइक को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन अगर ये अपना तशख़्ख़ुस पामाल कर देगा तो शहाबुद्दीन भाई लिखेंगे कि अब्दुल कादिर ने अपनी पूरी तकरीर में सिर्फ माइक को मौजू बनाया। बहरहाल थोड़ा सा जहन करीब हो तो 4 यार, जरा जोर से बोलो, जोर से। अभी थोड़ी देर के बाद आप वो रूह परवर मंजर देखेंगे। एक छोटा सा कपड़ा लेकर उनके सर पर लपेटा जाएगा। मैंने कहा मौलाना ताजुद्दीन वारसी ये क्या हो रहा है? कहा इसी का नाम दस्तार है। क्या है? जरा जोर से बोलिए। दस्तार। मैंने कहा चंद हाथ कपड़ों को लपेटने का नाम दस्तार है। अब तक हमने फलसफे दस्तार नहीं समझा। मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब तेवर बदल कर कहने लगे अब्दुल कादरी, अरे 10 को अलग कर दो, तार को अलग कर दो, फलसफा हल हो जाएगा। कि दारुल उलूम लतीफिया से जो 4 आलिमे दीन निकल रहे हैं वो उन 10 सहाबिये रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने का पैगाम दिया है, ये उसी निस्बत से उम्मते मोहम्मदिया को जन्नती होने का पैगाम देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, वाह, बहुत जबरदस्त है। अब मोदी जी को एक मशवरा देना होगा कि आते आते आपने 1000 का नोट बंद किया, कम से कम 10 का नोट बंद कर दीजिए, शायरों का फायदा होगा। क्या गलत बोल रहा? अरे आप बुझा ना, कभी दाएं कभी बाएं, मुबारक ही हैं तो मुबारक जिधर बैठ जाए उधर ही मुबारक है। बहरहाल थोड़ा सा सहनगर करीब हो तो एक बात और बता देता हूँ। हमारे यहाँ तालीम की 2 राहें हैं। कितनी? जरा जोर से बोलिएगा। देखिए, मैं कतई कब्रिस्तान में बोलने का आदी नहीं हूँ। पूरे मुल्क हिंदो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में मैं बदनाम हूँ। जब मेरी कौम सोती है तो मैं अपनी सोई हुई कौम को जगा के नबी का पैगाम सुनाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूँ जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए, गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रा जोर से, बेदारी के साथ जोर से सुभान अल्लाह बोलो। तुम बोलते रहो, मैं सुनाता रहूँगा। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा भी सुनाऊँगा भी नहीं, इतना मेरे पास मौका नहीं है और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। इसलिए दुआ कीजिए। अब रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने का इंतज़ार है। चंद दिन बच गए हैं। अब तक तो हमारी कौम ने 2 महीने से घसीट कर सुबह में, शाम में, दोपहर में और दिन में, रात में तकरीर करा के हम लोगों को बिल्कुल समझिए कि ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि 2-4 दिन सोऊंगा तभी नींद पूरी हो सकती। इसलिए थोड़ा सा जहन करीब कीजिए। हमारे यहाँ कितनी राहें हैं तालीम की? ज़रा जोर से। 2-4 आदमी को ही समझ में आ रही कि 2 अंगुलियां उठाई जाए।
तुम यहाँ गुनाह समझ रहे हो अंगुली उठाना। अब्दुल कादरी का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। मैं अंगुलियाँ इसलिए उठवा रहा हूँ कि हमने इन उलमा से सुना है कि कल हमारा हर पोर गवाही देगा। जरा जोर से बोलो, अगर काश हमारा पोर ये गवाही दे दे, मौला पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में अज़हरुल कादरी ने 2 अंगुली उठाने को कहा था, मैं तेरी तस्बीह पढ़ते पढ़ते अपनी 2 अंगुलियों को उठा दिया, रब ने कबूल कर लिया, तो अल्लाह उसी बहाने तुझे जन्नत अता फरमा देगा। कितनी राहें हैं हमारे यहाँ, जोर से पूरा मजमा उठाओ उठाओ उठाओ, गुनाह मत करो, कुछ नेकियां लेके जाओ। कितने? 2। एक रास्ते को कन्वेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहते हैं, और दूसरे रास्ते को मकतब, मदरसा, दारुल उलूम और जामिया कहते हैं। ये 2 राहें। एक घर से 2 बच्चे निकले। एक बच्चा को माँ ने शर्ट पैंट टाई लगाया, बालों में कंघा किया और किताब का बस्ता दिया, ले बेटा इसे लेके तू पढ़ने चला जा। उस बच्चे ने किताब के बस्ते को लिया, अपने पुष्ट पर रखा और स्कूल के लिए रवाना हुआ। दूसरे बच्चे को कुर्ता पैजामा पहनाया और पहनाने के बाद किताब दिया, कहा ले बेटा तू मदरसा चला जा। वो लिया, लेने के बाद सीने से लगाए मदरसा लतीफिया आ गया। जरा जोर से बोल। मैं सोचने लगा कि दोनों बच्चे तो घर से पढ़ने के लिए निकले, मगर एक किताब है जो पुष्प पर रखी है, दूसरी किताब है जो सीने से लगाई गई है। मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक खड़े हो गए, कहा अज़हरुल कादरी, जो किताबें बंदे को खुदा से दूर कर दे वो किताबें पुष्प पर रखी जाती हैं, और जो किताबें बंदे को खुदा से करीब कर दे वो किताबें सीने से लगाई जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह उन्हीं किताबों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम और आप खुदा से करीब हो। आज कमेंट सुना होगा आपने 2-4 दिन पहले से, मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, कुछ नेता के लोगों की धोती फटने लगी। ये मौलवी लोग, मौलवी नहीं, उस जालिम ने तो कठमुल्ला कहा। भारत में भारत की अदालत को अगर इस बात का एहसास होता कि भारत के 32 करोड़ मुसलमानों के जज्बात से होलियां खेली जाती हैं, तो जिस जालिम ने कठमुल्ला कहा है उस जालिम को सबसे पहले जेल की सलाखों में भेज देना चाहिए था। हमने कभी पंडितों की बुराई नहीं की। तुम कौन होता है हमारे मौलवियों की अजमतों से होलियां खेलने वाला? होश में रहा, होश में। जिस दिन ये हमारे उलमा अपनी असली मंजिल पर आकर अलवी तलवार बन के मैदान में निकल जाएंगे तो देखना शब्बीरी कमाल, जहां जहां यजीदियत होगी वहां वहां इस्लाम का परचम लहरता रहा। तुमने इन मौलवियों को इतना आसान जाना, और मौलवी तो मौलवी है, अब तो लोग नबी को गालियां देने लगे। हमने नरसिंह राव नंद के खिलाफ कई FIR दर्ज कराए। हुकूमत से हमने मुतालबा किया कि इस जालिम ने मेरे नबी की तौहीन की है, हम अपनी जान तो दे सकते हैं, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बोलो तुम लोग बर्दाश्त करोगे? हाथ उठा के बोलो, कितने दीवाना रसूल हो या हुसैन की अजमत, नबी की अजमत पर अपनी जान दे सकते हो। मगर मुझे तेरी जान नहीं चाहिए,
पहले एक दो पॉइंट सुना देता हूँ, रास्ता थोड़ा सा बदल दिया हूँ, आप ही की तरफ आ रहा, आप हथियार लेके तैयार। बोलिए थोड़ा सा इजाजत हो तो सुना। उसने जो बयान दिया कि रावण की थोड़ी सी गलती पर तुम उसका पुतला जलाते, मत जलाओ, जलाना ही हो तो अरब के मोहम्मद का पुतला जला। हमने कहा उस जालिम के अक्ल पर कैसा पत्थर पड़ा है, तुम्हारे जितने पूजा करने वाले लोग हैं या मनुष्य है, इंसान है या गैर इंसान, उसकी तस्वीरें जमाने में नजर तो आती है, लेकिन पूरी दुनिया की साइंसी तहकीकात को अजहरुल कादरी चैलेंज करता है कि मेरे नबी की तस्वीर दिखा दे। अरे जिसकी तस्वीर नहीं होती उसे जलाया नहीं जाता है, जिसकी तस्वीर होती है उसे जलाया जाता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में 32,000 मज़ाहिब हैं, हर मजहबी रहनुमाओं की तस्वीरें नजर आती हैं, मगर पूरी दुनिया को चैलेंज है कि वो मेरे नबी की तस्वीर दिखा दे, जिस नबी की तस्वीर कागज पर नहीं है, दीवारों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, खानकाहों में नहीं है, उसकी तू तस्वीर क्या जलाएगा। अरे मेरे नबी की तस्वीर तो मोमिनों के सीने में है। वाह 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 वाह। जलाना हो तो भारत के 32 करोड़ मोमिनों का सीना जला दे। जिस दिन 32 करोड़ के सीने में आग लगेगी, भारत का नक्शा चेंज हो जाएगा। जुल्म की इंतहा हुई। अब उसके आगे जो उसने दलील दी वो सुनी। उसी अरब के मोहम्मद ने आपको जलाल आ गया। हाय सुभान, जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल। बोलो वो पॉइंट सुना दूं? अरे जोर से बोलो, सुना दूं तो हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा कि अरब के मोहम्मद की वजह से लाखों करोड़ों बेटियों की आबरू लूटी जाती है। मैं उस सालिम को चैलेंज करना चाहता हूं। 32,000 मज़ाहिब हैं, किसी मजहब ने बेटियों को कत्ल होने से, बेटियों को जिंदा दफन होने से नहीं बचाया है। अगर बचाया है तो मेरे इस्लाम ने बचाया है। 32,000 मज़ाहिब हैं, किसी मजहब ने किसी बेवा की अजमत को बुलंद नहीं किया। हद तो यह है, खुद मेरे मादरे वतन हिंदुस्तान की ये तारीख थी कि जब कोई बेवा होती तो उसे पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। पूरी दुनिया की बेवाओं पर अगर सबसे बड़ा किसी का एहसान है तो वो मेरे नबी का एहसान है। बोलो नबी का एहसान है या नहीं है? हाथ उठा के बोलो। गोया इन सालिमों ने इस्लाम के एहसान को फरामोश करते हुए
मेरे नबी की अजमतों से होलियां खेली है। क्या तू मुसलमान है और तेरी गैरत गवारा कर रही है? बोल, अगर इसके लिए तुझे जेल की सलाखों में जाना हो, अपना सर कटाना हो, तो कटाने को तैयार हो या नहीं हो? कितने लोग तैयार हो वो हाथ उठाए, या रसूल अल्लाह बोले। मगर न मुझे तेरा सर चाहिए न तेरे लहू की जरूरत है। एक गुजारिश है, अगर इन जालिमों के जुल्म का मुकाबला करना हो तो अपनी औलादों को मदरसा लतीफिया से कुरान पढ़ा दो, हदीस पढ़ा दो। जब तुम्हारी औलादें कुरान पढ़ना जानेंगी तो इन जालिमों को न देखेंगी, इन जालिमों के जुल्म के सामने अपने नबी के नाम पर कुरान की तिलावत करती हुई नजर अहले सुन्नत पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बहुत अच्छे। बोलो, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? हाथ उठा के बोलो। अगर तुम चाहते हो नबी का दीन, नबी का वसूल, नबी का कानून, नबी का ज़ाब्ता, नबी का तरीका, नबी का जो बनाया हुआ हयात का ज़ाब्ता हयात है, ये बाकी रहे, तो बोलो बाकी रखना चाहते हो या नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो सुनो, कॉलेजों से नबी की अजमत नहीं बची है, मदरसे की दीवारों से नबी की अजमत की हिफाजत हुई है। तुम लोग मदरसों को बचाना चाहते हो या नहीं? बोलो, चाहते हो? कितने लोग चाहते हो मदरसा बचे? हाथ उठाओ। हम चाहते हैं मदरसा लतीफिया बचे भी और बने भी। क्या बात है, क्या बात है कोई उस मजमे में जो मदरसा लतीफिया की तामीर और तरक्की के लिए मुझे 11,000 रुपए अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए देने का वादा कर? है कोई जो 11,000 रुपए मुझे देने का वादा करे? एक माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना है कोई माँ का सपूत शहजादा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई साहब, नाम भी तो बता के जा यार मेरे। मोहम्मद अल्ताफ साहब, इन्होंने वार्ड मेंबर, इन्होंने 11,000 रुपए अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए दिया। मौला गौस महबूब सुबहानी, जरा जोर से बोल। कुतुबे रब्बानी, जोर से बोलो। शहबाज़े लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पसीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीन, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर, सरकारे गौस पाक की 11वीं का सदका अल्लाह अल्ताफ की माँ को अता फरमाना और जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। है कोई दूसरा अपनी माँ का दयालु बेटा जो 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया की तामीर के लिए मुझे देने का वादा, 5 महीने में देना, 2-2 हज़ार रुपए करके महीना बच जाएगा, 2,000, 200, 500 करके चाहो तो तुम दे सकते हो। है कोई अपनी माँ का दयालु बेटा, बाप का सपूत शहजादा, जिसकी रगों में माँ के दूध के कचरों की हरारत गर्दिश कर रही है? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दूध के कचरों का वास्ता देता हूँ, आ और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने के लिए 11,000 रुपए देने का वादा। जन्नत तेरे सामने खड़ी है, बहलोल दाना मिट्टी का घेलौदा बना के जन्नत बांट रहे। मैं तो अल्लाह के रसूल के मेहमानों का घर बना के जन्नत दे रहा हूँ।
है कोई जो जन्नत लेना चाहता हो अपनी माँ के लिए, वो 11,000 रुपए देने का वादा करे। इतनी देर लग रही है तुम्हारे 11,000 में? आ जाइए, आ जाइए। आप जितना चल के आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकी आपके नाम अमाल में लिख देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर से इनका इस्तेमाल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब। यहाँ नाम पता मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब ने भी 11,000 रुपए अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दिया। अल्लाह ताला इनकी वालिदा मोहतरमा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अगर आप लोग भी तो आमीन कह दीजिए। माना मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मगर आप में बहुत सारे ऐसे मुस्तजाबुद्दावात हैं जिनके सदक़े अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा लेगा। इसलिए आप लोग आमीन कह दीजिए और आप सब मिल के कहिए आमीन। अब मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी खड़ी हैं जरा जल्दी बता दो। जोर से बोलो, ये जोड़ है या बेजोड़? जोर से बोलो, अरे ये जोड़ है या बेजोड़? अल्लाह वितरन युहिब्बुल वितरा। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है कोई तीसरा अपनी माँ का ऐसा दयालु बेटा वे 11,000 रुपए देकर अपनी माँ के लिए जन्नत में महल खरीद ले? कोई इस मजमे में है जो 11,000 रुपए मुझे दे दे? सिर्फ आप क्या, मुझे इतनी ताख़ीर हो रही है। अब्दुल कादरी ने अपनी इस उम्र में 3,000 से ज़्यादा मस्जिदें, 3,000 से ज़्यादा मदरसे और 500 से ज़्यादा खानकाहों की तामीर कराई। ये सब मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है ये ताजदारे अहले सुन्नत शहज़ादे आला हज़रत शबीह गौसे आज़म सरकार आले रहमा अबुल बरक़ात मोहियुद्दीन आले रहमा मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म के एक लुक़मे की करामत है और हुजूर शेरे बिहार की दुआओं का सदका है। जरा जोर से बोलो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तीसरा ऐसा बेटा मैदान में आ जाए जिस बेटे को अगर नबी का वो कौल याद हो कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर कोई बेटा पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके उससे पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। न जाने तेरी माँ ने कितने झटके बर्दाश्त किए होंगे। मैं तुम्हारे आवाज देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि मेरी माँ ने उन झटकों को बर्दाश्त किया है तो तेरी गैरत कैसे आमादा हो रही है कि मेरी माँ जहन्नम में जाए। अगर तू उसे जन्नत में भेजना चाहता है तो आ जा, 11,000 मदरसा लतीफिया को दे दे। मौला उसके सदक़े तेरी माँ की कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। है कोई जो 11,000 दे दे? इतनी एनर्जी मैं अगर मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में लॉस किया होता तो अब तक ले जाने कितने लाख रुपए अब्दुल कादरी के कदमों में डाल दिए गए होते। आ जाइए, आ जाइए। नहीं, आइए आइए आइए। अरे आ जाओ। आने में भी राज है, जितना कदम चलोगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां देगा। नारे तकबीर। क्या नाम है? मोहम्मद नूरुद्दीन साहब। अल्लाह ताला दीन की रोशनी इन्हें अता फरमाए और इनकी माँ की कब्र में जन्नत की रोशनी अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आप लोग आमीन आमीन। जरा जोर से बोलिए। कितने? जरा जोर से बोलो। मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी हैं? जोर से। आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? मेरे नबी का सीना मुबारका कितनी बार चाक हुआ? अरे जोर से बोलो ना यार। 4। मेरे नबी के यार कितने हैं? है कोई जो 4 आलिम दीन मदरसा लतीफिया से निकल रहा है
वो 4 यारों का सदका लेने के लिए, चौथा अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत रखता हो, वो जन्नत की बहारों में भेजना चाहता है तो 11,000 रुपए अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए, मदरसा लतीफिया की तामीर के लिए दे दे। कोई चौथा ऐसा जो 11,000 रुपए देने का वादा करे, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शराफिल साहब, जरा अपना मोबाइल नंबर लिखा दीजिए। अल्लाह ताला इनकी वालिदा मोहतरमा को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आप। 4 के बाद कितना होता है? 3। 4 के बाद कितना? जोर से बोलिए। जैसे लफ्ज़ 5 मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब बोलते हैं उस वक्त कब्ज़े मेरा दिमाग जाता है। 5 में पंजतन पाक याद आ जाते हैं। जरा जोर से बोलिए। पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है। कोई 5वां ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा? गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सद से हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं अहद करता हूँ कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ूंगा। तू अपने हबीब के सद से हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जोर से आप लोग भी आमीन कह दीजिए। ये जलसे की कामयाबी की जमानत है कि इतने मुसलमानों ने नमाज पढ़ने का वादा किया। अब आप लोग रुक जाइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए। मैं भी आपसे रुखसत होता हूँ, इजाज़त दीजिए। इजाज़त है आप हजरात की? ज़रा जल्दी बोलिएगा। मगर अनवर साहब, थोड़ा सा आपसे माजरत के साथ, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन वक्त इतना खिंचा चुका है चंदे के धंधे में कि मुबारक भाई को बुलाना मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं एक शेर सुनाकर उनको बुलाना चाहता हूँ, नहीं तो मुरमहीन रात भर नाज शरीफ पढ़ूंगा। सुनिएगा आप लोग, जोर से बोलिए। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें कस्दन सहवन लफ्ज़न मानन, सुनने या सुनाने में अगर किसी तरह की कोई कोताही, गलती, खामी, भूल चूक हुई हो तो हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बाबा से बुलंद पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक नारा लगाता हूँ मौलाना मुबारक साहब के लिए, जितना हाथ उठेगा उसी कामयाबी के साथ वो अशार सुनाएंगे। नारे तकबीर। इस गैरत नाहीद की हर टान है दीपक, 16 सा लपक जाए है। जरा आवाज